तुमसे कुछ पूछा, इस लहजे में मुझसे बात मत करो। क्यों ना करूं मैं? तुम्हें मैं अपने सर पे बिठा के रखूं, तुम्हारी इज्जत करती रहूं मैं? तुम्हें जरा भी नहीं ख्याल है ना हमारे रिश्ते का, बल्कि किसी भी रिश्ते का। तुम जानती हो कि अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, वो किचन में काम कर रही होती, सारा दिन काम करने वाली नहीं आ रही। उसके बावजूद भी तुम यहां के बैठी हुई हो। निका, चलो मेरे साथ घर। मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं ताइरान को बता के आई हूं हर बात। तुमने अम्मी से झूठ बोला, और तुम्हें पता है कि उन्हें कितना दुख होगा जब ये पता लगेगा कि तुम उनसे झूठ बोलती रही हो। अनिका, चुप करके मेरे साथ चलो घर, ये मेरा हुक्म है। देखो, मैं तुम्हारी मेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए मेरा शौहर बनने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी, मतलब मैं नहीं जाऊंगी। तुम इतनी सेल्फिश किस तरह? मैं ऐसी हूं और मैं ऐसी ही रहूंगी। तुम्हारे लिए मैं खुद को नहीं बदल सकती। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी है, सोच लो। Shut up! तुम खुद को समझती क्या हो? जैसी दुनिया में हजारों लड़कियां, बल्कि तुमसे बहुत बेहतर लड़कियां हैं। तुम्हें किस बात का गरूर है खुद पे? देखा आपने उमेर मुझसे किस लहजे में बात कर, कितनी बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। हाँ, बोलो झूठ, खुल के बोलो झूठ, क्योंकि तुम्हें वही करना आता है। तुमसे बड़ी मक्कार और झूठी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। सुना पप्पू, आपने कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि मुझ पे। मैं क्यों इतना शोर मचाया हुआ है बेटा? बैठकर सुकून से बात भी हो सकती है। तमाशा लगा के तुमने अच्छा नहीं किया। अल्लाह, ये बच्चे क्या करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़किया, जब सवेरा बीबी आ जाए ऑफिस से तो खाना लगा देना। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कि अनस ठीक है ना? वो मेरा फोन पिक नहीं कर रहा। हेलो सबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुन रही है ना आप मैं क्या कह रही हूँ? हेलो सबा, सबा।
सबा मुझसे बात नहीं करना चाह रही, फोन बंद कर दिया। अनस मेरा फोन पिक नहीं कर रहा। आखिर मसला क्या है? अगर अनस ने सवेरा को मना किया था, उसे क्या जरूरत थी सबको बताने की कि वो माजूर है? इंसान अपने ऐब ऐसे थोड़ी दुनिया को बताता फिरता है। मेरी माजूरी मेरी कमजोरी या ऐब नहीं है आंटी, ये मेरे रब की रजा है और मैं इसमें ही खुश हूं। मुझे मेरे रब से कोई गिला नहीं है, लेकिन आप और आपका बेटा कौन होते हैं ये सब कुछ छुपाने वाले? मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे ही ठीक हूं। देख रही हो नौरीन अपनी बेटी को, इसे अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। इसके खातिर मेरे बेटे अनस को कितनी शर्मिंदगी, कितनी बेइज्जती उठानी पड़ी अपने दोस्तों के सामने। अगर ये थोड़ा चुप रह जाती तो इसमें क्या हर्ज था? आंटी, आप और आपका बेटा कब तक छुपाएंगे दुनिया से ये बात? एक ना एक दिन तो उनको पता ही चलेगा ना, तो फिर आज क्यों नहीं? सच कहूं आपको, मैंने स्टिक के सहारे चलते हुए कभी भी अपने आप को माजूर महसूस नहीं किया। हाँ, उस दिन आपके बेटे ने दुनिया के डर से मेरी स्टिक जब छुपा दी, उस दिन जरूर मुझे महसूस हुआ जैसे मैं माजूर या बेसहारा हूं, जैसे मुझ में कोई कमी है। तुमने देखा तुम्हारी बेटी किस लहजे में मुझसे बात कर रही थी? उसे ये भी अंदाजा नहीं है कि वो मेरे सामने खड़ी है। अम्मी, अम्मी मैंने अनस को कॉल की थी, उससे मेरा फोन ही नहीं उठाया। अब आप एक काम करें, सबा आंटी का नंबर मुझे दें, मैं उनको कॉल कर लेती हूँ। वो शायद इस वक्त घर पे होंगी तो मैं बात कर लूंगी। अम्मी। हाँ, तुमने कुछ कहा? हद है, मैं कब से आपसे बात कर रही हूँ, आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप जवाब भी नहीं दे रही मुझे। आप परेशान हैं कोई चीज के बारे में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तुम बताओ ना, तुम्हारा आज ऑफिस कैसा रहा, दिन कैसे गुजरा? आप मेरी बात क्यों चेंज कर रही हैं? मैं कब से आपसे कुछ पूछने की कोशिश कर रही हूँ। आप अनस की वजह से परेशान है ना? देखिए, मैंने आपके कहने पे अनस को कॉल की थी, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करना चाह रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, मेरी तो सबा से बात हुई है। वो कह रही थी कि अनस 2-4 रोज के लिए शहर से बाहर गया है, इसलिए तुम्हारा फोन पिक नहीं कर रहा। अच्छा, शहर से बाहर गया है तो वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? मैंने कहा ना तुमसे कि वो इस्लामाबाद गया हुआ है और उसकी बहुत जरूरी मीटिंग्स हैं वहां पर, तो जब वो फ्री होगा तो तुम्हारा फोन पिक कर लेगा। ठीक है, फिर एक काम करें, जब वो फ्री हो जाएगा ना तो उसे घर ही बुला लीजिएगा, आमने सामने बात कर लेंगे हम। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही चाह रही हूँ। ज़किया, खाना लग गया?
भाभी जान, ये लें, ये चाय पिए और ये दवा खाइए। के लीजिए। अरे मैं बस ले लूंगी। आप बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, और अगर 1-2 दिन में ये बुखार ना उतरे ना तो आप डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। इतना खतरनाक इन्फेक्शन चल रहा है आजकल, पता है आपको? उमैर रात से पीछे पड़ा हुआ है कि मामा आप डॉक्टर के पास जाएं। मैंने सोचा बुखार की दवा खा लूंगी 1-2 दिन में तो ठीक हो जाएगा, फिर देख लूंगी। वैसे भाभी जान, आपका भी जवाब नहीं है, इतनी लापरवाही करती हैं आप अपनी सेहत की तरफ से। ये उमैर पता नहीं कहाँ रह गया, उसने बहुत देर पहले फोन किया था और कह रहा था मैं रास्ते में हूँ। वैसे भाभी जान, आपने बहुत अच्छा किया, आपने अनीका को फातिमा के पास कुछ दिन और रुकने की इजाजत दे दी। आपको पता है, फातिमा का बोझ हल्का हो गया उसके वहां जाने से। तुम ठीक कह रही हो सुल्ताना, मुझसे फातिमा भी कह रही थी कि तयम्मी अनीका के आने से मेरी बहुत मदद हो गई, काफी काम का बोझ हल्का हो गया उसके ऊपर से। चलें, बहनें ही बहनों के काम आती हैं। चाय तो पी लें। उमैर आओ बेटा, चाय पी लो। अरे उमैर, उमैर। भाभी जान, उमैर तो काफी गुस्से में लग रहा है। पता नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। अनीका, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें उमैर से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। झगड़ा मैंने नहीं, उमैर ने किया है। तुमने भाभी से झूठ क्यों बोला था? फातिमा को तो कुछ हुआ ही नहीं है। ताई जान को तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो मैंने झूठ बोला ताकि वो परेशान ना हो। फातिमा को कुछ हो जाता तो परेशान हो जाती हूँ। वेरी नाइस। मैं यहाँ टेंशन में हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे भाई, तो टेंशन आप क्यों ले रही हैं? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? अनीका, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? तुम्हारी उमैर से शादी होने वाली है और तुम रोज रोज उससे झगड़ती रहती हो। क्या ये चीज टेंशन के लिए काफी नहीं है? और अब तो हद कर दी तुमने भाभी जान से ही झूठ बोल डाला। बस, मुझे कुछ नहीं पता, तुम फौरन यहां आ जाओ एंड इट्स ओवर। और भाभी जान का मूड भी इंतहाई खराब है। अच्छा सुने, मैं आपको थोड़ी देर में खुद कॉल करूंगी, ठीक है? ओके ओके ओके, बाय। अनीका, अनीका!
अनिका, तुम रो रही हो क्या? मैं रोने के अलावा और कर भी क्या सकती हूँ? मेरे को तुम्हारे साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो तुम पर इतना गुस्सा क्यों करता है। वो ऐसे ही है, जरा जरा सी बात पे उसे गुस्सा आ जाता है। आज तो उसने मुझे धोखेबाज, मक्कार और पता नहीं क्या क्या कुछ कह दिया। मुझे तो लगता है कि ये गलतफहमी फातिमा ने ही पैदा की है। क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरी शादी हो उमैर से। अनिका, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फातिमा को अभी तक तुमसे उनसियत नहीं। भाई देखो, इतने दिनों से वो यहां रह रही है। बीवियां तो अपने शौहरों के बगैर एक दिन भी नहीं रह पाती हैं। मुझे तो लगता है कि कोई और ही वजह है। तभी तो फातिमा इतने दिनों से यहां रुकी हुई है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो तुम पर इतना गुस्सा क्यों करता है। वो ऐसे ही है, जरा जरा सी बात पे उसे गुस्सा आ जाता है। आज तो उसने मुझे धोखेबाज, मक्कार और पता नहीं क्या क्या कुछ कह दिया। मुझे तो लगता है कि ये गलतफहमी फातिमा ने ही पैदा की है। क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरी शादी हो उमैर से।
ताहिर आप अब तक जाग क्यों रहे? सोए क्यों नहीं? हाँ ऐसे ही, नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही? कुछ नहीं, बस ऐसे थोड़ा सर में दर्द है। कहाँ जा रही थी? आपके लिए चाय बनाने जा रही हूँ, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। पागल हो गई हो तुम क्या? ये कौन सा वक्त है चाय बनाने का? सो जाओ। सो जाओ। इतने दिनों बाद मैं घर से बाहर निकली कुछ खाने के लिए। तो मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा पाती। वैसे तो तुम लोग बहुत बाहर घूमते हो। इसके पास टाइम ही कहाँ है मेरे लिए। उमैर बहुत बदल गई और शायद मेरा दिल भी। मेरा दिल मेरा नहीं रहा है। वैसे फातिमा को तुम्हारे साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। भाई बीवी का फर्ज होता है अपने शौहर की खुशी में खुश रहना। अगर मैं उसकी जगह होती ना तो शायद कभी ऐसा नहीं करती। मेरा मतलब ये है कि मैं तो वही करूंगी ना जो मेरा शौहर चाहेगा, जिसमें उसकी खुशी होगी। तुम्हारी और मेरी जिंदगी भी क्या जिंदगी है। जिस तरह मेरी उमैर के साथ सोच नहीं मिलती, ठीक उसी तरह तुम्हारी और फातिमा की भी सोच नहीं मिलती। काश के तुम्हारी और मेरी मंगनी खत्म ही ना होती, तो जो जिंदगी आज हम गुजार रहे हैं वो इससे कहीं बेहतर होती। मुझे तो लगता है कि ये गलतफहमी फातिमा ने ही पैदा की है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरी शादी उमैर से। खुद को समझती क्या हो? जैसी दुनिया में हजारों लड़कियां बल्कि तुमसे बहुत बेहतर लड़कियां हैं, तुम्हें किस बात का गरूर है खुद पे?
देखा आपने उमेर मुझसे किस लहजे में बात कर, कितनी बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। हाँ बोल लो झूठ, खुल के बोलो झूठ, क्योंकि तुम्हें वही करना आता है। तुमसे बड़ी मक्कार और झूठी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इंसान ऐसे तोहफे देता है? कम से कम अगर आप किसी को कोई तोहफा दें, ऐसा तो दें जिसकी कोई वैल्यू हो। इन बेजान फूलों का मैं क्या करूंगी? खैर, अगर तुम्हें बैठना है तो तुम बैठ जाओ, मुझे ऊपर बहुत काम है, बाद में बात करते हैं। मंगनी पर जो कुछ पप्पू ने मुझे दिया था, इसमें वो सारी चीजें। क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो? उसका मतलब समझती हो तुम? मैं अच्छी तरह समझती हूँ दादी। इसलिए मुताहिर से ये मंगनी खत्म करने के लिए आई। वैसे मुताहिर, एक बात कहूं, फातिमा तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल तुम्हारे टाइप की। वो सबा, मैं सोच रही थी कि अनस और सवेरा की छोटी सी रस्म कर देते हैं, घर में खुशी भी हो जाएगी। तुम क्या कहती हो? वो नौरीन, मैं एक्चुअली आज रिश्ता ख़त्म करने के लिए आई थी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? इसका मतलब है कि तुमने अनस को समझाने की कोशिश नहीं की, उससे बात नहीं की। तो फिर ठीक है, मैं अनस से बात करती हूँ। ये मेरा नहीं, अनस का फैसला है, उसी ने मुझे कहा है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, मगर तुम तो आजकल के लड़कों को जानती हो ना, एक बात जो दिल में आ जाए फिर वो निकलती ही नहीं है। तुम्हारी बेटी की भी तो गलती है ना। अनस ने जब उससे मना किया था
तो उसने उस दिन क्यों अपनी माजूरी जाहिर की? सबा, सवेरा ने बिल्कुल ठीक किया। आखिर आखिर कब तक तुम उसकी माजूरी लोगों से छुपाती रहोगी? हम कब, किसे और किस तरह बताते, ये हमारी मर्जी थी। कम से कम उस दिन अनस की उसके दोस्तों के सामने बेइज्जती तो ना होती ना। और फिर सवेरा अपनी मनमानी करती है, ना जाने आगे जाकर और क्या करती। नहीं नहीं सबा, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो बहुत फर्माबरदार और समझदार लड़की है। वो तो मैंने और मेरे बेटे ने देख ही लिया है कि वो कितनी फर्माबरदार है। देखो सबा, अभी ना अनस नादान है, ना समझ है। उसको समझाओ ये बात कि जिंदगी के इतने बड़े फैसले इतनी जल्दबाजी से नहीं किए जाते। देखो नौरीन, अगर मैं और मेरा बेटा चाहते तो तुम लोग का फ़ायदा उठा सकते थे, तुम लोग के साथ बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं। और ये फिर अनस की अपनी मर्जी है कि हम ये रिश्ता ख़त्म कर दें। और मैं आज यही तुम्हें बताने के लिए आई हूँ कि तुम चाहो तो अपनी बेटी के लिए और रिश्ते देख सकती हो। रुकिए आंटी, अपने बेटे का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। उसने खुद ही इनकार कर दिया, सारी जिंदगी की मुसीबत से मुझे बचा दिया। उमैर बहुत बदल गई, और शायद मेरा दिल भी ना। मेरा दिल मेरा नहीं रहा।